देहरादून से बड़ी खबर है। सीएम पद के लिए बीजेपी में लॉबिंग जारी है। जी हां, कार्यवाहक सीएम पुष्कर धामी को रिपीट करने की भी चर्चा चल रही है। कई विधायक और गैर विधायकों के नाम की भी चर्चा चल रही है। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को सीएम के चेहरे पर फैसला लेना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बार भी उत्तराखंड में सरप्राइज देगा बीजेपी शीर्ष नेतृत्व? चर्चा से इतर कोई नया चेहरा बनेगा या मिथक तोड़ेगी बीजेपी, ये सवाल भी उठता है। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है। सरकार के गठन के साथ ही सीएम पद को लेकर भी अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो चला है। लेकिन सवाल अब इसी बात का उठता है कि क्या एक बार फिर से सरप्राइज बीजेपी देने वाली है, क्योंकि यही होता है हमेशा से कि कुछ ना कुछ बीजेपी ऐसा करती है कि वाकई हर किसी के लिए सरप्राइज जरूर होता है। और अभी जो सीएम फेस को लेकर तमाम चीजें उत्तराखंड के अंदर चल रही है, क्योंकि खटीमा से चुनावी मैदान में पुष्कर सिंह धामी रहे, लेकिन यहां से वो जीत नहीं पाए। अब सवाल इस बात का उठता है कि क्या कोई नया सरप्राइज बीजेपी देने वाली है। एक और सवाल ये भी है कि चर्चा से इतर कोई नया चेहरा बनेगा या मिथक टूटेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से बीजेपी की सरकार अब बनने जा रही है। विजय हुई है, 47 सीटें बीजेपी ने जीती हैं और अब सीएम पद के लिए बीजेपी में लॉबिंग चल रही है। कार्यवाहक सीएम पुष्कर धामी को रिपीट करने को लेकर भी चर्चा चल रही है। कई विधायक और गैर विधायकों के नाम की भी चर्चा चल रही है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप लगातार बने हुए। कुलदीप, जिस चीज को लेकर अभी हम चर्चा कर रहे थे, खटीमा से चुनाव हार गए हैं पुष्कर सिंह धामी, लेकिन अब सीएम का फेस कौन होगा, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। चुनाव लड़ा उनके चेहरे पर, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या कोई नया सरप्राइज एक बार फिर से बीजेपी दे सकती है क्या? क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की चीजें कई बार हुई है, चाहे उत्तराखंड की राजनीति की बात क्यों ना हो। देखिए, एक मिथक उत्तराखंड की जनता ने तोड़ा, बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया। अब नजरें इस पर टिकी हुई है कि क्या बीजेपी फिर से सरप्राइज देती है और एक मिथक है उसे तोड़ती है। क्योंकि अगर पूरे चुनाव का सिनेरियो देखें तो बीजेपी जिस नाम को लेकर चली थी, एक तरीके से सीधे तौर पर देखें तो पुष्कर धामी ही सेनापति थे और जिनके नेतृत्व में उत्तराखंड में, जिनके नाम पर उत्तराखंड में चुनाव लड़ा गया और नतीजा सबके सामने कि तकरीबन 47 सीटें बीजेपी को उत्तराखंड में मिली, प्रचंड बहुमत मिला। हालांकि इसमें बहुत बड़ा जो फैक्टर था वो सीधे सीधे मोदी मैजिक था, लेकिन चेहरा क्योंकि सीएम पुष्कर धामी का था सेनापति के तौर पर, वो खुद की सीट को नहीं बचा पाए। दूसरी सीटों में प्रचार किया लेकिन खुद की सीट हार गए। इस बात की ज्यादा चर्चाएं चल रही है कि क्या बीजेपी फिर से उन्हें रिपीट कर सकती है, क्योंकि अक्सर पहले हमने देखा है कि बीजेपी सरप्राइज बहुत देती है, जिसमें कि पहले जब त्रिवेंद्र रावत बदले गए थे तो उसके बाद तीरथ सिंह रावत का नाम सीधे सामने आया था, तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बना दिया था और उसके बाद अचानक से 2-3 महीने का कार्यकाल उनका हुआ था कि फिर कुलदीप, अभी मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए हम दर्शकों को बताते हैं, फिर मैं आपके पास अभी लौटती हूँ। तो ये देखिए, सीएम पद की रेस में कौन कौन है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त वो सबसे पहले नंबर पर इसीलिए हैं क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और अब चूंकि खटीमा से वो हार गए हैं तो सवाल यही उठता है कि अब और कौन। सतपाल महाराज का नाम भी इसी रेस में शामिल है, विधायक है सतपाल महाराज, उनका नाम भी सीएम पद की रेस में शामिल है। तो ये वो फेसेस इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं उत्तराखंड के। अब नाम आता है अनिल बलूनी का, जो कि राज्यसभा सांसद है, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस बार चुनाव में और इसीलिए उनका नाम इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हैं अजय भट्ट, उनका नाम भी सीएम पद की रेस में आगे चल रहा है। ये तमाम वो चेहरे हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, वो नाम है जो इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। रमेश पोखरियाल निशंक का नाम भी इसमें शामिल है, जो कि सांसद है, उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाने को लेकर चर्चा चल रही है। चर्चाओं का बाजार गर्म है उनको भी लेकर। तो ये देखिए, रमेश पोखरियाल निशंक का इस वक्त हम आपको चेहरा दिखा रहे हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी बना सकते हैं मुख्यमंत्री। ये तमाम वो फेसेस हैं जो संभावित नाम है इस वक्त।
कुलदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप, नाम बहुत सारे हैं, रमेश पोखरियाल निशंक हो या इसके अलावा अनिल बलूनी का नाम हो, सीएम धामी खुद उनकी अगर बात की जाए उनका नाम भी शामिल है इस लिस्ट में। चेहरे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल यही है कि होगा कौन अब आगे मुख्यमंत्री उत्तराखंड का? देखिए, बहुत जल्द ये तस्वीर भी साफ होगी, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी सरप्राइज देती है, तो ये भी हो सकता है कि बीजेपी कोई सरप्राइज दे। पहले ये कहा जा रहा था, जब पूर्व में सरकार में बदलाव किया गया था, तो विधायक दल में से ही कोई नेता चुना जाएगा, लेकिन हुआ उसका अलग। तीरथ सिंह रावत जो कि सांसद थे, उन्हें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उस दौरान दे दी गई। उसके बाद जब उन्हें बदला गया तो फिर विधायकों में से पुष्कर धामी का युवा चेहरा चुना गया, उन्हें जिम्मेदारी दी गई। अब दौड़ में तो कई नाम शामिल है, लेकिन भाजपा आला कमान करीब करीब ये जानकारी जो मिल रही है कि वो अपना मन बना चुका है कि किसे उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपी जानी है। हालांकि जो पर्यवेक्षक उत्तराखंड आते हैं वो रायशुमारी करते हैं, तो वो जो रायशुमारी है वो रायशुमारी भी होगी, पूरी उसी परिपाटी के हिसाब से चला जाएगा। रायशुमारी की जाएगी, विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। हालांकि दौड़ में कई नाम शामिल है, जिस तरीके से हमने पहले भी जानकारी दी कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो भी दौड़ में शामिल नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अजय भट्ट का नाम है, अनिल बलूनी जो कि राज्यसभा सांसद है और उत्तराखंड का एक युवा चेहरा है, वो भी दौड़ में माने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर विधायकों में से बात की जाए तो सतपाल महाराज जो कि पहले भी अपनी दावेदारी एक तरीके से उनकी दावेदारी रही है, वो भी सामने आ रहे हैं। पार्टी आलाकमान किसे चुनती है, किसे तय करती है, हालांकि ये देखना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि अब जो दौड़ भाग है मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर वो तेज हो गई है और सबकी निगाहें इस बात पर भी टिकी है कि क्या बीजेपी शीर्ष नेतृत्व पुष्कर धामी को रिपीट करता है या फिर कोई नया चेहरा उत्तराखंड में देता है। जी ठीक है कुलदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और